नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द रेड वॉइस। आप सभी को पता है देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर लगातार आपको रेड वॉइस हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहा है। आज मैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट के समीकरण आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वो है नगीना लोकसभा क्षेत्र। हालांकि जो नगीना लोकसभा क्षेत्र है वो बिजनौर जिले के अंतर्गत आता है। 2008 में नगीना लोकसभा बिजनौर से अलग हुई थी। अब जो यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो है गिरीश चंद, जो कि बसपा से हैं। अगर मैं आपको नगीना लोकसभा क्षेत्र का पुराना इतिहास बताऊं तो वो भी एक सोचने विचार करने योग्य है, क्योंकि 2009 में जब नगीना लोकसभा विस्तार में आई थी तो उस समय यहाँ पर जब चुनाव हुए तो सबसे पहले जो यहाँ के सांसद बने थे वो सपा से बने थे। 2014 में जब मोदी की लहर आती है तो उस समय जो यहाँ के सांसद बने हैं वो बने हैं यशवंत सिंह, जो कि भाजपा से थे। अब 2019 में जब चुनाव आते हैं, 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा जब बहन जी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो यहाँ से जो चुनाव में जीत हासिल की थी वो करी थी गिरीश चंद ने, जो कि बसपा से हैं। अब हालांकि ये सीट बसपा के कब्जे में है। नगीना लोकसभा सीट में लगभग 5 विधानसभा आती है। 5 विधानसभा पर अलग अलग पार्टियों का कब्जा है। हालांकि जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभा सीट है वो है नेटौर। सबसे बड़ी बात आपको मैं ये और बता दूं, नगीना लोकसभा क्षेत्र से इस समय जो भाजपा के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो नेटौर के ही विधायक हैं ओम कुमार। समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो भी बाहर के कोई एडीजी थे, सरकारी ऑफिसर थे, उनको ले जाकर वहां पर बिठा दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात नगीना लोकसभा की सीट की यह है कि वहां से एएसपी आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो है चंद्रशेखर आजाद, जिसको लेकर ये सीट चर्चा में है। हालांकि अभी बसपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर अगर बसपा प्रत्याशी उतारती है तो चंद्रशेखर के सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो नगीना लोकसभा सीट है वो मुस्लिम और दलित बहुल्य क्षेत्र है। अगर सपा समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी पर जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने भी मुसलमानों को लुभाने का काफी अच्छा प्रयास किया है और लुभा भी पाए हैं वो। लेकिन देखने वाली बात यह कि इस बार चुनाव में मुस्लिम समाज किसको वोट देता है। कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि बहन जी अपने उत्तराधिकारी आकाश को भी वहां से चुनाव लड़ा सकती है। अगर आकाश वहां से चुनाव लड़ते हैं तो चंद्रशेखर के आजाद के सामने काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि आकाश और चंद्रशेखर में इस टाइम तनातनी चल रही है। आपको हालांकि याद होगा जब ये मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे तो आकाश से पूछा गया था कि चंद्रशेखर भाई के बारे में उनके क्या विचार है, तो आकाश ने कहा था कि चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं वो। तो तब से एएसपी और बीएसपी में तनातनी है। बीएसपी का जो कोर वोटर है वो है दलित समाज। हालांकि कुछ मुस्लिम समाज भी जो मायावती से प्रभावित है वो भी मायावती जी को वोट करेगा, लेकिन अगर आकाश वहां से चुनाव लड़ जाते हैं तो चंद्रशेखर जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब इस सीट पर समीकरण बताने काफी मुश्किल हो, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि इस सीट का समीकरण तब क्लियर हो जाएगा जब बहन जी अपना प्रत्याशी को मैदान में उतारती है।